मैम, आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसी रही? आपने इस पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या क्या है जो सीखा? हम जैसे नए यूट्यूबर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, क्या आप हमें थोड़ी सी कुछ अपने लेसन्स देंगे या कुछ बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ वर्क करती हैं, क्या चीज़ वर्क नहीं करती या आपके लिए क्या चीज़ वर्क करें? किस तरह से आपको लगा कि एनीथिंग विच प्रोबेबली कुड हेल्प अस, हमारी मदद हो सके, हम अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सकें, या हम नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपकी इन सब एक्सपीरियंसेस क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, वीडियोस के नीचे भी लिखते हैं, दे शेयर ऑन द इंस्टाग्राम, ऑन द मैसेजेस आल्सो। सो आई जस्ट थॉट कि आज की वीडियो क्यों ना आप सबके लिए हो जाए जो मेरे साथ इस चैनल के में जुड़े हुए हैं और शायद जो चाहते हैं या जो सोच रहे हैं कि अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए या इस जर्नी में जाया जाए, या अब काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक, और तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। तो यूट्यूब की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई 21 नवंबर 2020। हाँ जी, लॉकडाउन। आई थिंक वो टाइम था जब मुझे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे फोर्स किया, मोटिवेट किया, प्रॉम्प्ट किया कि आप यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत मोटिवेट करते हो, हमें आपसे बात करके अच्छा लगता है, हमें क्लैरिटी मिलती है, हमें लगता है हमारा कनेक्शन अपने आप से बन रहा है। सो ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें थी। आई वॉज टोटली क्लूलेस एज टू क्या कैसे स्टार्ट करना है, हाउ डू आई बिगिन द यूट्यूब चैनल। आई डिड नॉट हैव एनी क्लू। और येस, ऑफ कोर्स लॉकडाउन का टाइम था तो कहाँ से होता। तो वन फाइन डे आई जस्ट वॉकड इन टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेस एंड आई टोल्ड हर कि तुमने अब कहा है तो तुम ही मेरा चैनल स्टार्ट करो। 30 अक्टूबर 2020 को मैं उसके घर गई और हम रात को 9 बजे तक बैठे और उसने मेरा चैनल स्टार्ट किया। 21 नवंबर 2020 वॉज माई बर्थडे एंड हाँ जी, मेरा बर्थडे 21 नवंबर को आता है हर साल, और वो दिन था जब मैंने अपनी पहली वीडियो लॉन्च करी, यूट्यूब पे डाली। सो यूट्यूब की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था मुझे क्या पोस्ट करना है, मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे मेरी निच क्या होगी, मुझे किस एरिया में जाना है। सो मैंने बहुत मल्टीपल चीज़ें डाली एक एक करके। इनिशियली जब बिगिन की जर्नी तो ये सोचा था कि 4 चीज़ों पे काम करेंगे। मैं रणवीर के शो देखती थी तो मुझे लगा रणवीर जैसे मैं भी इंटरव्यूज़ करूँगी लोगों को, बिकॉज़ इतने लोगों को जानती हूँ, इतना बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, तो वो करूँगी। सेकेंड, आई थॉट आई विल शेयर माई लाइफ एक्सपीरियंसेस विद लॉट ऑफ़ यू, जिसमें मैंने उसको नाम दिया तजुर्बा ए ज्ञान। और थर्ड, लाइफ क्वेस्ट वॉज देयर, एंड चाय पे चर्चा, पेरेंटिंग ऑफ कोर्स। सो ये करते करते डालते डालते धीरे धीरे मैं बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ मुझे लगा मैं पेरेंटिंग से हेल्प कर पाऊँगी, मैं वो करने लगी। बहुत सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, ओनली फॉर माई ओन सेल्फ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट, बट आई हैव बीन डूइंग एज अ साइंस पर्सन। आई वॉज रिसर्चिंग फॉर लास्ट 30 years ऑन दिस एंड आई वॉज डूइंग इट फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत इंटीग्रल जो हैं उनके लिए हेल्प कर देना या देख लेना या साइंटिफिकली चेक करना कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं, वाई इज़ इट कॉल्ड अ साइंस, एंड अंधविश्वास नहीं है और क्यों नहीं है और क्यों साइंस है। तो बहुत सारा मेरा मटेरियल 30 साल का, इतनी सारी मेरी नोट्स, मेरे इतना सारा रिसर्च का कंपाइलेशन लाइब्रेरीज़ में इतनी ज़्यादा है मेरी, और इतने सारे नोट्स हैं कि आई थिंक इतना मटेरियल अगर आप तक पहुंच पाता है या किसी भी तरह मैं पहुंचा पाती हूं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात रहेगी। सो दिस इज़ हाउ ग्रेजुअली इट ऑल स्टार्टेड। सो अब क्या क्या चीज़ें कामयाब हुई और क्या क्या नहीं हुई, अब इस पे चर्चा हो जाए। ये तो बात बहुत सारी मैंने आपको इसकी बिगिनिंग वाली बता दी। सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए कामयाब रही वो रही कंसिस्टेंसी। पहले दिन से ही
बहुत क्लियर था कि मैं वीक में 1 वीडियो या वीक में 2 वीडियोस डालूँगी। तो वो वीक में 2 वीडियोस की बात थी, मेरे मन में था। हाँ, डेज़ मुझे नहीं मालूम था। इनिशियली मैंने वेडनेसडेज़ और संडेज़ को डालना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं रिसर्च करती गई और मुझे समझ में आने लगा और मैं इसके यूट्यूब के एल्गोरिथम्स को समझने लगी कि कौन से दिन आपके लोग ज़्यादातर आपका वीडियो देखते हैं। जब मुझे वो पढ़ना समझ में आया तो मैंने उसके हिसाब से चेंजेस किए। देन ट्यूसडेज़ एंड फ्राइडेज़ आई पुट, और स्पेशली जब छुट्टियों का टाइम होता है तो उस टाइम मुझे लगता है मैं 3 वीडियोज़ अगर डाल सकती हूँ तो मैं संडेज़ को भी डालती हूँ, विच आर जनरली आइदर मेडिटेशन और एफर्मेशंस। सेकेंड पॉइंट जो कामयाब रही वो रही मेरे लिए अबाउट नंबर्स। मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया तो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन पहला वीडियो डाला। तो मेरे ब्रदर ने जब मुझे फ़ोन किया और ये बोला, दीदी तेरे को बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए? तो इनका मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मुझे ना 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं और 4000 वॉच आवर्स करने हैं। क्योंकि मालूम था ना मोनेटाइजेशन ऐसे ही होता है। और वो दिमाग में ये था कि हाँ अरे बड़ा आसान है, आज तो YouTube चैनल स्टार्ट करी है, तेरा तो महीने भर में ही हो जाएगा। इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे पेरेंट्स हैं, इतने सारे लोग जानते हैं तुम्हें, तो क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और मैं एक अलग ही टेंजेंट पे थी, अलग ही ख्वाबों में थी। बट सच्चाई ये है कि वो ऐसा नहीं होता। तो भाई ने तो मुझे ये कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं बात करता हूँ अपने ऑफिस में, सबको बोल दूँगा, सब सब्सक्राइब कर देंगे, चिंता मत करो। और वो रातों रात 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए और मैं तो बहुत ही खुश हो गई। अगले दिन उसके ऑफ़िस से, भाई के ऑफ़िस से एक ऑफ़िसर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि दीदी कंग्रेचुलेशंस, यू स्टार्टेड योर चैनल, आई एम सो हैप्पी। समवन फ्रॉम द एजुकेशनल फ्रेटर्निटी, जो आप इतने सालों से जुड़ी हुई हैं एजुकेशन लाइन में, तो आप लोगों को अपना तजुर्बा शेयर करेंगी। बहुत आई एम वेरी श्योर किसी ना किसी को ज़रूर वो हेल्प करेगा। बट आपसे मैं एक बात बोलूँ? इनका हाँ, कहते एक पेपर और पेन ले आइए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। सो ही वाज द वन हु गेव मी कपल ऑफ पॉइंट्स। उसमें से एक पॉइंट ऐसा है जो मैं आज भी अपने दिल में याद रखती हूँ। वो पॉइंट ये है, डोंट गो बाय नंबर्स। व्हाट डिड ही से? ही सेज जब आप किसी को शोरूम खोलता है कोई भी इंसान, तो उस शोरूम में सबको इनवाइट करते हैं, फ्रेंड्स को, फैमिली को, नेबर्स को, आसपास के लोगों को। वो सब आते हैं आपके शोरूम में, आके कुछ सामान लेते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आप उनको पार्टी देते हैं, आप बहुत खुश होते हैं और वो चले जाते हैं। सेकेंड टाइम अगर वो दोबारा आपके पास आते हैं लेने के लिए कुछ सामान, तो इसका मतलब या तो आपकी क्वालिटी अच्छी है, या आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, या आपका कहीं ना कहीं कुछ उनको अच्छा लगा, रेजोनेट किया, या उनकी ज़रूरत पूरी हुई, इसलिए वो वहाँ आए। यूट्यूब चैनल का भी यही है। आप सब्सक्रिप्शन तो आप कह के ले लेंगे, आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे, कर भी लेंगे, पर अगर वो लौट के आपके चैनल पे सुनने ही नहीं आए तो उस सब्सक्रिप्शन का क्या फ़ायदा? ये बात मुझे अंदर तक छू गई, वो दिन और आज का दिन। उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि हाँ आप सब्सक्राइब करो। आप जानते हो कि मेरे चैनल में पूरे में, इनफैक्ट थैंक्स टू सुमन ऑल्सो, द वन हु सुमन सनशाइन, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर। शी वॉज द फर्स्ट वन हु पुश्ड मी इनटू दिस। और आज तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, आज तक नहीं मिली हूँ। आई डोंट नो विच डे आई विल बी मीटिंग हर। सो शी वॉज द वन हु सेड कि आप स्टार्ट करेंगे और आप सब्सक्राइबर्स को ये नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करिए, उनको अच्छा लगेगा तो अपने आप आएंगे। हाँ आप लिख सकते हैं वहाँ पे, बोलिएगा नहीं आप। तो कुछ बातें मुझे उनकी बहुत पसंद आई। सो दिस वाज द सेकेंड वन, डोंट गो बाय नंबर्स। रातों रात चीज़ें नहीं होंगी, टाइम लगेगा। मुझे 8 महीने लगे, पूरे के पूरे 8 महीने। 8 महीने के बाद मेरे चैनल पे ऐड चलने शुरू हुए और मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे चैनल पे ऐड चल रहे हैं, क्या तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा चल रहे हैं। मैं इतनी हैप्पी हो गई उस एक्साइटमेंट में कि मैंने आके देखा, अपने बेटे को कहा मुझे खोल के दिखाओ जल्दी से। और जब देखा कि सच में ऐड चल रहे हैं तो आई जस्ट कुडंट स्लीप दैट नाइट, बिकॉज मुझे लगा हाँ जर्नी पास है। दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड अराउंड 3000 वॉच आवर्स। क्योंकि कोविड का टाइम था और लॉकडाउन भी था, तो मुझे बहुत सी वर्कशॉप्स भी करनी होती थी। सो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स ऑनलाइन विद द टीचर्स एंड आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ लाइव सेशंस आल्सो फॉर पीपल। कुछ मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हैं, कुछ नहीं डाले हैं। सो कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज़ द की। नंबर्स पे आप नहीं जाएंगे। 10 महीने के बाद जब मेरे 11 अक्टूबर के नहीं सितंबर में मेरे पास मेल आया कि आपके 4000 आवर्स पूरे हो गए हैं, नाउ योर चैनल इज़ रेडी टू बी मोनेटाइज्ड। और 11वें महीने में मेरे पास जब ये मैसेज आया और अक्टूबर के मंथ में, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। 26 अक्टूबर वॉज द डेट व्हेन आई रिसीव्ड द मेल एंड
दैट वाज द टाइम व्हेन दे सेड कि नाउ काइंडली फिल अप दिस फॉर्म एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज़। तो वो पेपर वर्क सब करते करते इवेंचुअली फर्स्ट मेरी जो पेमेंट आई यूट्यूब से, दैट केम इन द मंथ ऑफ December, which came into my account in January. So एक पूरा साल लगा। तो आप अगर ये सोचें रातों रात कुछ होगा तो वो नहीं होगा, कंसिस्टेंसी इज़ द की। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप अ डायरी। मेरे पास 3 डायरी हैं। एक डायरी मेरी इंस्टाग्राम के लिए है जिसमें मैं एनी थॉट दैट ट्रिगर्स टू मी, कोई स्टोरी, कोई थॉट, कुछ भी, मुझे जो भी एक चीज़ अंदर तक छू जाती है मैं उसका छोटा सा जिस्ट लिख लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इम्प्रॉम्प्टू उस पर बोलती हूँ। कभी कोई कोट, कभी कोई थॉट, कभी कुछ, कोई एनीथिंग विच टचेज़ मी, जो मुझे लगता है मुझे छू गई या मुझे उसमें से आंसर मिला, तो मैं सोचती हूँ ज़रूर किसी को और को भी शायद उसमें से आंसर मिलता होगा। एक डायरी मेरी यूट्यूब के लिए है जिसमें मैं एक सीरीज़ के में टॉपिक्स लिख के और उन टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कस करती हूँ। मटेरियल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है क्योंकि जब मैंने स्टडी और रिसर्च कर रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आई हैव लॉट ऑफ मटेरियल। मेरे अपने नोट्स, मेरी अपनी सैम्पलिंग, मैंने बहुत सारी पकड़ पकड़ के लोगों को, उस टाइम तो ये था जब मैं लिटरली सबको कहती थी इधर आओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम बताओ, मैं अभी निकाल के बता रही हूँ, ये पेपर रखो अपने पास, जब चीज़ें ठीक हो तो मुझे बताना। और फिर मैं बहुत रिसर्च ही करती थी कि ये चार्ट में प्लैनेट की वजह से ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते थे, कौन से तरह के योग हैं, सिमिलरली न्यूमरोलॉजी की। तो आई हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल विद मी। सो आप जब भी किसी भी चीज़ पे काम करने लगें तो आप थोड़ा रिसर्च करके उनके जॉट डाउन करके पॉइंट्स और उन पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टे एज नेचुरल एज यू कैन बी। जो भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मालूम है मैं कैसी हूँ। तो मैं जैसी ऐसे कैमरे में दिखती हूँ मैं यकीनन सच में भी ऐसी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के सामने लीपा पोती करके आ जाऊँ और मैं मेकअप शेकअप करके सामने आ जाऊँ और मैं ज़िंदगी में, असली ज़िंदगी में ऐसी नहीं हूँ। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर रहो। जैसी मैं ऐसे दिखती हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही अपने वर्क प्लेस पे या बाहर लोगों से, सब जो मेरे साथ में जुड़े हैं उनको पता है। तो अब यू हैव टू स्टे एज नेचुरल, एज नॉर्मल एज यू आर। मेरा कोई फ़ैशन या ब्यूटी का चैनल नहीं है जो मैं मतलब अननेसेसरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें करूँ। मैंने कभी अपने चैनल पे किसी को प्रमोट नहीं किया आज तक, तो अभी तक तो नहीं किया, क्योंकि ये बात भी मुझे सुमन ने कहा था कि नेचुरल रहना, अपनी चीज़ें जैसे आप हो वैसे ही रहना और कभी पैसों के लालच में प्रमोट मत करना। और शायद वही रीज़न है जो मैंने आज तक किसी को प्रमोट नहीं किया। एक बहुत मेरे लिए हेल्प रही इस चीज़ की कि मैंने हर रोज़ आधा घंटा रिसर्च करी। और आधा घंटा जब मैंने रिसर्च करी तो आई विल टेल यू कि हर रोज़ मैं 8 साढ़े 8 के बीच में 5 दिन वीक में कम से कम मैं आधा घंटा रिसर्च करती थी किसी भी चीज़ के लिए, कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, प्लेलिस्ट बननी चाहिए। शुरू में तो प्लेलिस्ट भी नहीं थी, फिर प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें डालनी ज़रूरी हैं आपको, अपने बारे में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना ज़रूरी है, ये छोटी इंप्रूवमेंट्स, जैसे जैसे थंबनेल में क्या आना चाहिए। हालांकि मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगी कि आई एम परफेक्ट इन एवरीथिंग, आई एम स्टिल लाइक अ चाइल्ड स्टडिंग इन grade 5 right now. I haven't done my post graduation in this field, so I am still a learner. Next thing, I did not spend a lot of money on any equipment. मैं आज भी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे पास 2 फ़ोन हैं, एक सैमसंग का फ़ोन है S20+, उसमें मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, और एक मेरे पास गूगल का फ़ोन है, पिक्सल 2 है शायद, ये भी पुराना फ़ोन ही है। तो ये 2 हैं जिनके ऊपर मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। एडिटिंग के लिए इनिशियली मैंने कुछ वो जॉब वर्क जैसे करते हैं, इनिशियली फॉर अबाउट 7 to 8 to 9 months आई वॉज गिविंग इट टू डिफरेंट पीपल एंड स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स कि आप मेरा वीडियो एडिट कर दीजिए। तो अलग अलग फ्लेवर्स होंगे एडिट करते समय, आपको लगेगा। और एज अ जॉब वर्क करवा रही थी मैं काम। हाँ, राइट नाउ आई हैव 4 people इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब तो मैं इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बोलूँगी। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि अब हम ये इस फैमिली में इंटीग्रल पार्ट में देयर आर 4 of us इस टीम के अंदर, और हम चारों इसमें यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी कहाँ जर्नी आगे जैसे जैसे लेके जा रही है। सो दैट प्लान इज़ देयर, सो दैट हैज़ टू हैपन ग्रेजुअली। सो इक्विपमेंट सिंपल रखिए, कुछ ज़्यादा फैंसीफुल नहीं है।
अगर आप देखेंगे तो आज भी मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं वीडियो ख़त्म होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है और मोबाइल पे यहाँ लाइट वाइट चला के मैं बैठी हुई हूँ। और आज मैं इस रूम में बैठ के कर रही हूँ, लिविंग रूम में अपने घर की, क्योंकि आज घर में कोई इस टाइम पे नहीं है कुछ घंटों के लिए, तो मुझे शांति है। तो कोशिश ये करिएगा एटलीस्ट ये करें। हाँ, मेरी इनिशियल वीडियोज़ में तो माइक भी नहीं था, माइक अब आया, माइक आया है करीब 4-5 महीने 6 महीने पहले। तो उससे पहले तो बिना माइक के मुझे लगता था टीचर हूँ, बुलंद आवाज़ है, सब कुछ होगा, लेकिन बाद में समझ में आया माइक होना ज़रूरी है। हाँ, पंखा नहीं चलना चाहिए, एसी नहीं चलना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में चल रहा है क्योंकि मुझसे गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही। बट जनरली मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैम प्लीज़ पंखा बंद करके रिकॉर्ड करा करिए। शुरू में तो बहुत आते थे। और अगर आपका एफ़र्ट जेन्युइन है, अगर आपके एफ़र्ट्स में सच्चाई है, आप अपने से जुड़े हुए सच्चाई मन से कर रहे हैं, चीज़ें सब ठीक हैं, तो आई थिंक यूनिवर्स विल ऑलवेज़ ब्लेस यू। करीब 8 मंथ्स या 9 मंथ्स के बाद व्हेन इट वाज 3000 आवर्स, तो अचानक से बढ़ के 4000 आवर्स हुए, जब वो टाइम पीरियड 10 दिन का था और मुझे लगा ये अचानक से कैसे हुआ। इनफैक्ट there was a video which is still on my channel. It is why you wake up between 3 a.m. to 5 a.m. There is definitely a reason why you're waking up between 3 a.m. to 5 a.m. और वो ऐसी वीडियो थी जो मैंने बहुत जल्दी में रिकॉर्ड करी थी, बट ढंग से लाइट वाइट कुछ भी नहीं थी और बहुत बेसिक से पॉइंट्स बताए थे, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं की थी, माइक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अचानक से मैंने देखा एक दिन बहुत सारे रिमार्क्स कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने कहा इतने कमेंट्स क्यों? पढ़ना शुरू किया, वो सारे उसी वीडियो के आ रहे थे बार बार। तो फिर मुझे लगा कि ये वीडियो, फिर देखा अरे 25,000 लोगों ने देख ली, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे उस पूरी रात नींद नहीं आई कि इतने सारे लोगों ने वीडियो देखी। फिर इसके बाद वो बढ़ता गया 50,000, फिर मुझे लगा 50,000 लोगों ने वीडियो देखी। सो इट वाज लाइक मैजिकल फॉर मी। सो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज यू नेवर नो व्हेन आर यू गोइंग टू बी ब्लेस्ड, you never know when universe is going to reward you, you never know when YouTube is going to reward you. Just consistently आप कंसिस्टेंसी से अपना काम करिए, सच्चे मन से अपना काम करिए, जुनून के साथ अपना काम करिए और दिखावा या उस तरफ मत जाइए कि क्या ठीक है और क्या नहीं, कौन सा एंगल कैसा है कौन सा नहीं। मैं देखती हूँ बहुत बार एक इधर कैमरा लगाते हैं, किधर कैमरा लगाते हैं, इधर लाइट वाले 4-5 लोग सामने बैठे हुए होते हैं। आई थिंक मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो अकेली होती हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं होता, मैं किसी को साथ में खड़ा नहीं करती हूँ, मेरे आसपास भी कोई नहीं। इस टाइम पे भी मैं रूम में अकेली हूँ, कोई नहीं है, और ये टेबल के ऊपर मैंने मोबाइल लगा रखा है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना फैंसीफुल सिचुएशंस में कर रहे हो। हालांकि मेरे जो टीम में लोग हैं वो मुझे कहते हैं दैट नाउ मैम डिज़ाइन अ स्टूडियो, वील डिज़ाइन दिस, वील डिज़ाइन दैट, विच आई से ओके लेट इट हैपन एज इट विल हैपन, बट राइट नाउ लेट मी स्टे एज नॉर्मल एंड एज ग्राउंडेड एज आई एम. So this is all about my journey on the YouTube so far, and God's grace I am really deeply humbled and touched कि आपसे प्यार मिलता है और आप जब comments लिखते हैं तो मुझे पढ़ के लगता है कि हाँ रास्ता ठीक है, चीज़ें भी ठीक हैं, and you definitely can do a lot and help a lot of people. मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के लिखिएगा, आप वापस आके कमेंट बॉक्स में कि आपने आपकी यूट्यूब की जर्नी में, अगर आप क्रिएटर हैं या आप हेल्प कर रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट दैट यू फील रियली वर्क्स. और मेरे इस चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, इनफैक्ट जो मैं 1 साल पहले वीडियोस देखूँ तो मुझे शर्म भी आती है कि यार कैसे, मतलब कुछ भी. तो अब आप देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट करती हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं और उनके बारे में बात करूं, या कहीं से भी आपको कहीं आपकी नॉलेज में या कहीं आपकी अवेयरनेस में या कहीं आपके इमोशंस में या स्पिरिचुअल ग्रोथ में या पर्सनालिटी में कहीं भी मैं आपके लिए हेल्प कर पाऊँगी. तो मेरे लिए एज अ टीचर आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट रिवॉर्ड टू मी. सो थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू. आपका तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया. लॉट्स ऑफ लव.